मम्मी देख लो आप, सिर्फ दीपावली के 2-3 दिन ही बचे हैं और मेरी दीपावली अभी तक नहीं आई है और आप बोल रहे हो कि घर में तो कोई जिक्र ही नहीं है। भाई भाभी कर क्या रहे हैं फिर? अरे तुम्हें क्या पता मम्मी, इसे दिवाली याद नहीं है। अरे ये जानबूझकर कर रही है ऐसे। और भाई वो तो पूरा का पूरा भाभी के कहने पे चलता है मम्मी। अरे मम्मी भाई भाभी से क्या कहना, तुम्हारी इतनी भी नहीं चलती क्या अपने घर में? 2-3 दिन रहे हैं मम्मी दीपावली के और मैं क्या मुंह दिखाऊं अपने ससुराल में। सबकी दिवाली आ चुकी है, बस मेरी ही नहीं आई। सब लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? मेरी देवरानी की, जिठानी की, आस पड़ोस वालों की सबकी दिवाली आ चुकी है मम्मी। सबके मायके से मिठाइयों के डब्बे आते हैं मम्मी। चाची ताइयां हमारे घर आती है ना तो वो बताती है आज हमारी बहू के ये आया है, आज हमारी बहू के वो आया है। और मुझे तो शर्म आती है मम्मी जब वो लोग ऐसे बातें करते हैं तो। और मेरे मायके वालों को तो अभी तक होश भी नहीं है कि बेटी के यहाँ जाना भी है। दीपावली के 2-3 दिन बचे हैं। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं भेजती हूँ तेरे भाई को। अरे मम्मी ये कोई भेजना नहीं होता, मुझे तो कह कह के बुलाना पड़ता है। देख लो आप, तुम लोगों ने तो रिश्ता ही खत्म कर रखा है। मैं बता दूंगी सबको, मेरे को ज्यादा हल्के में मत लेना, बता देना भाई को। अरे बेटा गुस्सा मत कर तू। गुस्सा? अरे मम्मी तुम लोग ऐसे करोगे तो मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा क्या? तुम लोग खुद ही तो दिलाते हो मुझे गुस्सा। और हाँ, ढंग से दिवाली भेज देना मेरे घर पे। मैंने बताया था ना आपको कि मेरी जेठानी के यहाँ से क्या क्या है, उससे 3 गुना आना चाहिए मेरे यहाँ पे। चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। आने दे तेरे भाई को और मैं आज ही भेजती हूँ उसको, तू टेंशन मत ले। हाँ ठीक है मम्मी। सही कह रही है अंजलि, दिवाली के सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं और ये बेटा और बहू, इन लोगों को तो कोई होश ही नहीं है। इन्हें तो पता ही नहीं है शायद कि वहाँ जाना भी है। बिना कहे तो ये लोग नाम ही नहीं ले रहे कि अंजलि के यहाँ जाना भी है। अरे क्या फायदा ऐसे रिश्तों का? मैं कहकर भले ही याद दिलवा दो, वरना इन्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता। ये तो भूल ही बैठी है मेरी बेटी को। अगर मैं याद ना दिलाऊं तो ये मेरी बेटी का नाम तक भूल जाएंगे ये तो। काजल, काजल बहू, अरे काजल बहू। हाँ जी मम्मी जी, क्या हुआ? अच्छा तू एक बात बता, तुम लोगों को अंजलि के घर नहीं जाना दिवाली लेकर? मम्मी जी मुझे तो नहीं पता इस बारे में। तो ये तो बता, लेकर क्या जाओगे उसके यहाँ? मम्मी जी मुझे तो नहीं पता, सच में मेरी तो इनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। बात ही नहीं हुई? ये क्या बात हुई भला? अरे तुझे तेरे मायके का तो बड़ा पता है कि क्या लेना है, क्या देना है, क्या ले जाना है वहाँ पे, हैं? और तेरी ननद का तुझे पता ही नहीं है। तेरी ननद का तुझे पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। वैसे तो तुझे पूरी दुनियादारी का पता है, अपने रिश्तेदारों का तुझे कितना ही पूछ लो चाहे, वो सब पता है, और ननद का तुझे पता नहीं। मम्मी जी ये क्या बोल रही हो आप? क्या देती रहती हूँ मैं अपने मायके वालों को? क्या दे दिया मैंने ऐसा? मैं जब जाती हूँ अपने मायके तो आप तो देखते ही हो ना मुझे, मैं क्या ले जाती हूँ अपने साथ। अरे बस रहने दे, तू मुझे पागल समझती है क्या? जो भी तू अपने मायके लेकर जाएगी तो क्या मेरे सामने ले जाएगी? क्या मुझे बताकर ले जाएगी क्या तू? हैं? चोरी छुपे देती होगी, मेरे सामने थोड़े ले जाती है तू, चुपके से ले जाती है। वरना मेरा बेटा कितना कमाता है, वो जाता कहाँ है इतना? तू अपने मायके में देती होगी इतना धन। चल अब ये बता आशु कहाँ है? अरे मम्मी क्या हो गया, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो आप? आपको पता आपकी आवाज़ें नीचे तक आ रही है, सब सुनाई दे रहा है नीचे तक। क्या बोल रही हो आप ऐसा? आप इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हो मम्मी? क्या बात हो गई? काजल ने कुछ बोल दिया क्या? अरे अब गुस्से वाली बात होगी तो गुस्सा तो करूंगी ना। तुम्हें काजल के घर नहीं जाना क्या दीपावली देने? हैं सब आ गए उसके यहाँ, तुम लोग ही नहीं पहुंचे हो। तुझे होश भी है कि अपनी बहन के घर भी जाना है दिवाली लेकर, लेकिन नहीं, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ 2-3 दिन ही तो बचे हैं दीपावली के, फिर कब जाओगे तुम लोग? अगर तेरे ससुराल से फोन आया होता ना तो अब तक तो तू चला भी जाता, लेकिन अपनी बहन को भूल गए। अपनी बहन का घर तुम्हें याद नहीं है बिल्कुल भी कि उसके यहाँ भी जाना है। अरे मम्मी आप चिंता क्यों कर रहे हो, मुझे सब याद है, इसीलिए तो मैं ऑफिस से जल्दी आया हूँ आज कि मुझे अंजलि के घर जाना है। अच्छा मुझे पता नहीं था बेटा, तूने मुझे बताया नहीं ना, तो हो गई तैयारी? क्या लेकर जा रहे हो अंजलि के यहाँ? मैं तो ये सोच रहा था मम्मी, मैं 2 तो मिठाई के डब्बे लाया हूँ और मिठाई के डब्बों के साथ साथ मैं उसे 5100 रुपये और दे दूंगा, तो ये ठीक रहेगा ना मम्मी? हैं? 5100 रुपए? अरे बेटा आशु, मैं 5100 रुपए तो मोहल्ले में दे देती हूँ शगुन के।
तू अपनी बहन के घर जा रहा है, अरे कुछ तो शर्म कर ले। अरे जितना हम अपनी बहन बेटियों को देते हैं ना, उससे दुगुना हमारे पास आ जाता है। इतनी बरकत होती है घर में पैसों की। तो फिर मम्मी आप ही बता दो कि क्या लेकर जाना है। क्या मैं बता दूं? अब तुझे ये मैं बताऊंगी? जब तू इसके लिए कुछ खरीद कर लाता है तो क्या मेरे से पूछ के लाता है क्या? उस टाइम तो तू नहीं पूछता मुझसे। उस टाइम तेरे को बड़ा पता होता है कि क्या चाहिए तेरी बीवी को। अभी थोड़े दिन पहले वो गले का हार बनवाया है ना अपनी शादी की सालगिरह पर, वैसा हार बनवा ले उसके लिए। समझ गया ना? अरे मम्मी इतना कब होता है? ये कोई पहली दिवाली थोड़ी है उसकी। पहले तो हम दे चुके हैं उसको। उसकी शादी के बाद मम्मी वैसे भी 4-5 त्योहार तो निकल गए हैं, तो अब क्या जरूरत है इतना देने की। और वैसे भी मम्मी आप बीच में उसे कुछ ना कुछ देते ही रहते हो। अरे तू अब अपनी बहन के घर जा रहा है, कुछ तो शर्म कर ले। मम्मी अब आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मेरे पास नहीं है इतने पैसे अब बनवाने के लिए। और रही बात काजल की, तो काजल का तो मैंने इसलिए बनवा दिया क्योंकि आपने जो इसको शादी में डाला था वो तो आपने अंजलि को दे दिया, तो इसका मैंने इसलिए बनवाया है। अब आप बोल रहे हो कि ऐसा ही सेम अब अंजलि के लिए बनवाऊं, लेकिन मम्मी मेरे पास नहीं है इतने सारे पैसे अब। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। अरे मेरी बेटी के नाम के लिए तो तुझे तेरे पास कुछ भी नहीं होता। मेरी बेटी के लिए तुझे कुछ भी बोल दूं तो तेरी नीयत खराब हो जाती है, तेरी जेब भी खाली हो जाती है। तेरी तो नीयत ही खराब है। तू मेरा बेटा नहीं है, कपूत है तू, कपूत। काजल तू चल यहाँ से, मेरे लिए चाय बना दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे वाह बेटा वाह, घर परिवार की जब बातें आती है तो तेरे सर में दर्द हो जाता है। तेरी बहन का नाम जो ले लिया उसका नाम सुनते ही तो तुम दोनों के सर में दर्द होने लग जाता है। अभी यही अगर तेरे ससुराल की सालियों की बातें होती तो तू बड़ा खुश होकर बातें सुनता और बातें करता, तब तेरे सर में बिल्कुल दर्द नहीं होता। अगर उनका फोन आता कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है ये देकर आना है तो तू भाग कर जाता, पूछता भी नहीं मेरे से तो। और इसको देख कितनी शरीफ बनकर खड़ी है, जैसे बेचारी इतनी मासूम है। अरे तूने तो मेरे बेटे को ऐसा बना दिया, तूने पूरा बदल दिया मेरे बेटे को। क्या कर दिया इसमें? कोई जादू टोना कर दिया क्या तूने? अब तू बड़ी शरीफ बन रही है मेरे बेटे को बिगाड़ कर। सच बताऊं बेटा तुझे, मुझे नहीं पता था कि तू शादी के बाद इतना बदल जाएगा। अरे तू तो इसका गुलाम बन गया, गुलाम। अब बेटा तुझे अपनी बहन के घर जाने के लिए भी तुझे इसकी परमिशन चाहिए? अरे मैंने बोल क्या दिया? मैंने तो सिर्फ इतना ही तो बोला था कि जैसा तूने इसके लिए सेट बनाया है एनिवर्सरी पे, वही तू वैसा ही अपनी बहन के लिए बनवा दे। मम्मी आप ये क्या कह रहे हो? आपको ऐसा लगता है ना कि काजल मुझे सिखा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। काजल तो मुझे बहुत बार ऐसा कहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था मम्मी कि आप ऐसे हो। लेकिन आज आपका असली रूप देख लिया मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि काजल सच कहती थी। लेकिन मैं कभी इसकी बातों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज आज तो मुझे पूरा यकीन हो गया है मम्मी, आपको इस रूप में देखकर। आपने एक जरा सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया मम्मी घर में। और आप इसे क्यों दोष दे रहे हो? आप ये तो सोचो कि इसके सारे गहने आपने अंजलि को दे दिए उतार कर। जो गहने आपने मम्मी इसके लिए बनवाए थे वो अंजलि को क्यों दे दिए मम्मी? जबकि आपने तो अंजलि के लिए सेम वैसे ही गहने बनवाए थे ना, फिर इसके क्यों दिया आपने? सुन, वो गहने मैंने अपनी कमाई से बनवाए थे, तेरे पापा की कमाई से। समझ गया तू? तेरी कमाई से नहीं बनवाए थे वो गहने। और वो गहने मैं किसी को भी दूं, मेरी बेटी को दूं, कुछ भी करूं, तू कौन होता है बीच में मुझे रोकने वाला? अरे राम, तेरे मुंह में इतनी जबान है, मैंने तो देखा ही नहीं। शादी के बाद तू इतना बदल गया। अरे तू तो बिल्कुल गुलाम है, गुलाम औरत का। बस कीजिए मम्मी जी, और माफ कर दीजिए हम दोनों को। मम्मी जी एक सेट की तो बात है, आप यही तो चाहते हो कि जैसा सेट इन्होंने मुझे दिया है वैसा ही आप दीदी के लिए बनवाओ। लेकिन मम्मी जी सच में इनके पास पैसे नहीं है मम्मी। मम्मी जी इन्होंने अपने पास रखा ही क्या है? ये तो आपके ही बेटे हैं, आप अच्छे से जानती हो कि इनके पास क्या है और क्या नहीं। सारे पैसे तो आपको दे देते हैं, फिर इनके पास क्या होगा? सच में मम्मी जी इनके पास पैसे नहीं है अभी। और रही बात सेट की, तो आप एक काम करना, जो इन्होंने मेरे लिए सेट बनवाए हैं वो हम दीदी को दे देंगे और मैं फिर कभी बनवा लूंगी। काजल वो सेट मैंने तेरे लिए बनवाया है, कोई जरूरत नहीं है किसी को देने की। अरे इस घर का दिवाला निकल जाएगा, सब कुछ तो दे दिया उसे, अब बचा क्या है हमारे पास? काजल तुम्हारे पास अब बचा ही क्या है? सब कुछ तो दे दिया मम्मी ने उसे। अरे वाह बेटा, तेरे मुंह पे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं रही। अरे तू ये क्यों नहीं सोचता, तेरी एक बहन है, कोई दो चार नहीं है।
और उसके पीछे ही तूने इतना कलेश कर रखा है घर में, उसके लिए तू एक हार तक नहीं बना सकता। अरे ये तो बता, वो ले क्या गई? वो तो कुछ नहीं लेके गई, ये घर सब कुछ यहीं पड़ा है, ये तो तुम्हारा ही है ना। और अब लेके जाती है तो हम जो देते हैं वही लेके जाती है, और जब तक हम जिंदा है ना उसे देंगे। अरे तेरे तो लक्षण देख लिए मैंने, तू कुछ नहीं देने वाला उसे। अरे इतने दिन तो मैं बहू को दोष दे रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ही खून गद्दार है। अरे तू ही ऐसा निकल गया, तू ही अपनी बहन के लिए ऐसा बोल रहा है। एक बहन है तेरी, एक बहन, और इतना बड़ा त्योहार आ रहा है और तेरी नीयत देख कितनी खराब है। हाँ मम्मी, समझ में तो मुझे ही आ गया कि आप मेरे को कितना मानते हो। कुछ नहीं मानते आप, कुछ नहीं समझते। अगर आप समझते होते ना तो मेरी हालत को ज़रूर समझते आप। आपको पता होता कि मैं किस परेशानी से गुजर रहा हूँ। आपको अच्छे से पता है ना मम्मी कि मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ। आपको तो पता है कि मेरी दुकान पे अब कोई काम नहीं हो रहा, 1 महीने से मेरी दुकान पे ऐसे ही चल रहा है। आपने तो खुद देखा था ना मम्मी कि मैंने कितना सामान मंगाया था दुकान पे, और कैसे कैसे पैसे जुटाकर मैंने वो सामान मंगवाया है, कहीं कहीं से थोड़े थोड़े इकट्ठे करके। फिर भी आप ऐसे कर रहे हो मम्मी, तो आप बिल्कुल नहीं समझ रहे मुझे तो। और उस सामान में से थोड़ा सा भी सामान की बिक्री नहीं हुई है मम्मी। आपको तो पता है मैंने कितना कर्जा करके दुकान में सामान डाला है, फिर भी आप ऐसे कर रही हो। अच्छा, मुझे भोंदू बना रहा है। अगर इतनी तंगी थी तो इसका सेट क्यों बनवाया फिर? मम्मी वो सेट मैंने नहीं काजल के लिए, काजल ने खुद अपने लिए बनवाया है। मैंने जो आज तक इसे थोड़े थोड़े पैसे देता था ना, उन्हीं पैसों में से इसने सेविंग करके वो हार अपने लिए बनवाया है। मैंने इसे नहीं दिए कोई पैसे वैसे। इसने कभी अपने ऊपर फालतू का खर्चा नहीं किया मम्मी। और इसने मुझे किसी से भी बताने से मना कर दिया मम्मी कि ये हार इसने खुद ने बनवाया है। इसने यही कहा कि सबको यही बताना है कि ये हार मैंने बनवाया है और मैंने ही पैसे दिए हैं इसके। अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए इसने ऐसा किया मम्मी। मैंने तो मम्मी इसमें 1 रुपया भी नहीं दिया। इसने खुद ही जो मैं इसे थोड़े थोड़े पैसे देता था उसमें से ये बचा लेती थी और उसका ही सेट बनवा लिया इसने। मैंने कभी सोचा नहीं था मम्मी कि आप मुझे इतना दुखी करोगे, आप मुझे बिल्कुल भी नहीं समझोगे। मैंने नहीं सोचा था ऐसा कभी, और आपने मुझे कितना दुखी कर दिया। मम्मी घर खर्ची इतना मुश्किल से चल रहा है, अब मैं अंजलि के लिए गहना कहाँ से बना दूँ? कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे उसका गोल्ड का सेट बनवाने के लिए? सुनिए जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप मेरा सेट दे दीजिए दीदी को। त्योहारों पर ना बेटियों को नाराज नहीं करते। मम्मी जी आप इनसे नाराज मत होइए। और आप नहीं जानते मम्मी जी, आपके ऐसे व्यवहार से ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। सच में मम्मी जी, इनका हाथ बहुत तंग चल रहा है, घर का खर्च ही बहुत मुश्किल से चल रहा है मम्मी जी। और मम्मी जी एक सेट की तो बात है, तो आप मेरा वाला दे दीजिए दीदी को। मैं तो फिर कभी बनवा लूँगी जब अच्छे से काम चलेगा, दुकान पे अच्छा काम होगा, कभी हाथ में पैसे होंगे, तब बनवा लूँगी। कोई बात नहीं, हम कल जाकर दीदी को दिवाली दे आते हैं मम्मी। काजल बहू, मैंने तो तुम्हारे पहले ही सारे गहने ले लिए हैं, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं बेटा। मैंने तो तेरे पहले ही सारे गहने अंजलि को दे दिए हैं, और जो सेट तूने खुद बनवाया है, अपने पैसों से बनवाया है, वो भी तू अंजलि को देने के लिए बोल रही है। सच में बहू, तू बहू नहीं, तुम तो बेटी से बढ़कर है बेटा। लेकिन मैंने तो तुझे कभी पहचाना ही नहीं बहू, मुझे माफ कर दे बहू, और अपने गहने तू ही पहन। अरे मुझसे बेकार सास कौन होगी जो अपनी बहू के गहने उतार कर अपनी बेटी को दे दे। नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, आप अंजलि दीदी के यहाँ पे दीपावली पहुँचा दीजिए, और आप ये सेट ना दीदी को दे दो। मैं तो कोई बात नहीं, फिर बनवा लूँगी मम्मी जी। बस बेटा बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब तेरा। बहू के कान खाली है, बहू का गला खाली है, और मैं अपनी बेटी को गहनों से भर रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, वो सेट तू ही पहनेगी अब, अंजलि को नहीं देना है अभी। ठीक है तो मम्मी, मैं जो आपको बता रहा था ना 5100 रुपये और मिठाई के डब्बे, वो मैं लेकर जाता हूँ और अंजलि को दे आता हूँ। हाँ बेटा जा, और तू दे आ। हेलो दोस्तों, तो ऐसा मैं ही नहीं कर रही, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अपनी बेटी का घर भरने के लिए कुछ लोग बहुओं को गहने तक उतार लेते हैं, बेटियों का घर भरते रहते हैं और इधर बेटा पिसता रहता है। बेटी को तो कोई कमी नहीं होती, लेकिन बेटा वो तो पहले से ही अगर उस संपन्न नहीं होता, तो अगर माँ बेटी को देती रहती है तो उसका घर और उजड़ जाता है। मैं तो ये कहती हूँ दोस्तों कि बेटी का भी इस घर पे अधिकार होता है, उसका भी हक है यहाँ पे, उसको देना ज़रूरी है, लेकिन उतना ही दीजिए जितना इस घर की गुंजाइश हो। बेटी का घर भरने के लिए
बेटे का घर मत उजाड़िए। जितना अपने घर की हैसियत है उतना ही दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बेटे का घर में सही से गुजारा भी नहीं हो रहा और आप लोग भी मेरी तरह से जिद करके बैठ जाओ कि नहीं, मेरी बेटी को तो ये इतना देना है तो देना ही है। ये सब गलत है दोस्तों। आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।